हेलो व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट इज़ द मेजर एसेंशियल थिंग नीडेड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में प्रेस करके पूछ भी सकते हैं, लाइक कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। दोनों की जवाब एक ही है यहाँ पर। पहले हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे आता है, कौन से सेक्शन में आता है। कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आपको यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए कि ईयर और सेक्शन आपको सेम ही लिखना चाहिए। अगर इन केस इफ़ यू हैव फॉरगॉट और यू डोंट नो इन एग्जामिनेशन, आप मेंशन ही ना करें वहाँ पर, क्योंकि गलत ईयर और सेक्शन लिखने पर क्वेश्चन रिजेक्ट भी कर सकते हैं, आपके आंसर को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। सो कीप इट इन योर माइंड। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज एन कॉन्ट्रैक्ट विच मीन्स पूरे कितने अग्रीमेंट्स हैं, पूरे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। जो अग्रीमेंट्स enforceable by law, that means which is legal, that becomes a contract. Illegal agreements are not considered as a contract, वो वहीं पर ही null and void हो जाता है। दो मेजर एलिमेंट्स जो हैं, पहला तो अग्रीमेंट है, वहाँ पर अग्रीमेंट रहना चाहिए, और दूसरा जो है अग्रीमेंट शुड बी enforceable by law, which we have seen in the above line। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मोर वीडियोस के लिए। और अगर आपको दूसरे टॉपिक्स पर डिस्कशन करना है और नोट्स चाहिए फॉर एग्जामिनेशन पर्पस, आप कमेंट करके भी हमें पूछ सकते हैं। और हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखेंगे कि व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट। पहला तो कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये और बी उठा लिया है, और ये यहाँ पर जो होगा वो अग्रीमेंट बी को ऑफर करेगा। फॉर एग्जाम्पल वो अपना घर बेचना चाहता है, तो ये विल मेक एन प्रपोजल टू बी दैट I am going to sell my land to you. It means B. तो यहाँ पर B जो होगा वो ये हो एक्सेप्टर होगा, ये ऑफरर है और ये एक्सेप्टर हो जाएगा। सो देयर मस्ट बी टू पार्टीज इन अ कॉन्ट्रैक्ट और इन अग्रीमेंट ऑल्सो। अग्रीमेंट में दो पार्टीज रहना चाहिए। विदाउट पार्टीज यू कैन नॉट मेक अन अग्रीमेंट और एनी कॉन्ट्रैक्ट। तो वो तो हमारा एग्जाम्पल था, हम उसके बारे में थोड़ा और जानकारी करेंगे। And contract is an agreement enforceable by law made between two parties. That I have said you, two parties are needed in contract, which rights are acquired by one and obligations are created on the part of the another. If party which had agreed to do something fails to do that, then the other party has a remedy. यहाँ पर जो बताना चाहते हैं वो है कि पहले तो ए ने अपना हाउस सेल करने के लिए राजी हो जाता है बी के लिए। तो बी अगर एक्सेप्ट कर देता है, यस आई एम रेडी टू बाई योर हाउस, अगर ए ने मना कर दिया तो बी हैज़ सम रेमेडीज। इट मीन्स बी को राइट्स है कि वो जो अपना वादा पूरा नहीं कर पाया उसके लिए उसे रेमेडी देना पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग इन दिस लाइन्स। एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स दी अदर पॉइंट्स। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच वी एंटर इनटू डे आफ्टर डे आर नोटेड। इट मीन्स, और थोड़ा एग्जाम्पल देख लेंगे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। व्हेन अ कॉइन इज पुट इनटू अ स्लॉट ऑफ अ विंगिंग मशीन, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर इनटू। मतलब जब हम फॉर एग्जाम्पल आप एक रिक्शे वाले को यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं कि हम गाड़ी पे चढ़ते तो हैं, तो जैसे ही हम रिक्शे को स्टॉप करते हैं तो वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि मैं आपके ऑटो में चढ़ना चाहती हूँ। तो द पर्सन हु इज़ एंटरिंग इनटू दी ऑटो इज़ मेकिंग एन प्रपोजल टू दी ऑटो रिक्शा वाला। हम जैसे ही चढ़ते हैं वहाँ पर ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट वन, गोइंग टू द रेस्टोरेंट एंड टेकिंग अ स्नैक्स देयर इन अमाउंट टू एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। दैट मीन्स हम जब एक रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर हम एंटर होते ही वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, बिकॉज अगर मैं वहाँ कुछ ले रही हूँ तो आपको पैसे भी दूंगी, सो इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट देयर। इन सच केसेस वी डू नॉट इवन रियलाइज दैट वी हैव एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज ये डे टू डे लाइफ में होता ही रहता है और हमें पता भी नहीं रहता कि हम लोग ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। जैसे कि हमने देखा था कि ए अपना घर बेचना चाहता है बी के लिए, तो ये मेक्स एन प्रॉमिस दैट फॉर बी। तो वहाँ पर बी भी कुछ शर्तें या प्रॉमिस कर सकता है कि अगर मैं आपको घर लेना चाहती हूँ तो कुछ शर्तें वो भी कर सकता है कि पेंट करा दो भाई, या फिर कुछ क्लीनिंग वगैरह करा दो, कुछ भी हो सकता है वहाँ पर प्रॉमिस। सो वो जो सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एज प्रपोजल।
जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। जब ए एक प्रपोजल करता है, जैसे कि मैंने बताया कि ए वांट्स टू सेल अ हाउस, तो वो प्रपोजल होता है। जब वो एक्सेप्ट कर देता है बी, यस आई एम रेडी टू बाई, तो वो प्रॉमिस हो जाता है। दिस इज़ अनदर वे ऑफ सेइंग दैट एन अग्रीमेंट इज एक्सेप्टेड प्रपोजल, द प्रोसेस ऑफ डेफिनेशन कम्स डाउन। और कुछ लाइन्स बता रहे हैं नीचे, आप वो भी नोट कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए। अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन agreement is a promise, and a promise is an accepted. So don't be confused here. कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अग्रीमेंट होता है, और जो अग्रीमेंट है वो प्रॉमिस है, और जो प्रॉमिस निकलता है वो प्रपोजल से। सो आई विल मेक अ फ्लो चार्ट, आई मेक यू अंडरस्टैंड। प्रपोजल जो हमने बताया था, अगर वो एक्सेप्ट कर दिए तो दो पार्टीज, वो प्रॉमिस हो जाता है। अब जो प्रॉमिस एक्सेप्टेड हो जाता है वो अग्रीमेंट हो जाता है। वो जो अग्रीमेंट विद अ लीगल ऑब्जेक्ट, इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट हियर। सो लीगल ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ, वो जो ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं, जो ये का जो ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन और या बी का जो ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन होता है वो लीगल रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये का कंसिडरेशन ये है कि सी को मर्डर करना चाहिए, और बी अगर वो सी को मर्डर करेगा तो उसे 10,000 मिल जाएगा। तो बी का कंसिडरेशन है 10,000, ए का कंसिडरेशन है सी को मर्डर करना। सो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट के बेस पर ये जो अग्रीमेंट बना रहे हैं वो जो है इलीगल है, और इलीगल अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दैट पार्ट, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए। द कंडीशन ऑफ द एनफोर्सबिलिटी आर स्टेटेड इन सेक्शन 10। सेक्शन 10 में और भी बहुत चीज़ें बताई गई हैं, मैं आपको दूसरी क्लास में बताऊंगी। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, एन अग्रीमेंट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट इज़ मेड फॉर सम कंसिडरेशन वहाँ पर रहना चाहिए बिटवीन टू पार्टीज हु आर कॉम्पिटेंट विद ईच अदर, फ्री कंसेंट एंड फॉर द लॉफुल ऑब्जेक्शन। यहाँ पर जो कंसेंट और लॉफुल ऑब्जेक्ट जो बताएं वो भी कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, मैं वो आपको दूसरी क्लास में बताऊंगी।